आज रात 2 बजे के बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से टकराएगा तूफान निवार। 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक रफ्तार रह सकती है। चेन्नई में दिखने लगा चक्रवात निवार का असर। सुबह तक 120 mm बारिश दर्ज। चक्रवाती तूफान निवार के आने के पहले चेन्नई में गिरे कई पेड़, तेज हवाओं के साथ बारिश जारी। चेन्नई की कई कॉलोनीज हुई पानी पानी। दुकान और मकान में घुसा बारिश का पानी। चेन्नई में एक रेस्टोरेंट के अंदर भरा बारिश का पानी। सड़क पर जलभराव से लोगों को मुश्किलें। कांचीपुरम में तेज बारिश शुरू। कराईकल और मलापुरम के बीच देर शाम तेज हवा के साथ पहुंचेगा चक्रवाती तूफान से पहले महाबलीपुरम में भारी बारिश। आधी रात के बाद तमिलनाडु के महाबलीपुरम से टकराएगा तूफान। चक्रवाती तूफान को देखते हुए तमिलनाडु के 13 जिलों में गुरुवार को भी पब्लिक हॉलिडे। मुख्यमंत्री पलानीस्वामी का फैसला। चक्रवाती तूफान निवार के आने से पहले पुडुचेरी में दिखने लगा असर। समुद्र में उठ रही हैं ऊंची लहरें। पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी की अपील, कहा घर के अंदर ही रहें और स्थानीय प्रशासन की हिदायत का पालन करें। पीएम मोदी ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के सीएम से बात की, हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। दक्षिण रेलवे ने कई ट्रेनों के रूट बदले। निवार तूफान की वजह से किया गया फैसला। भारतीय कोस्ट गार्ड को चेन्नई तट पर किया गया तैनात। बचाव और राहत में लोकल प्रशासन की मदद करेंगे। साइक्लोन निवार की वजह से चेन्नई एयरपोर्ट को शाम 7 बजे से गुरुवार सुबह 7 बजे तक के लिए बंद किया गया। निवार से पहले तमिलनाडु में 1 लाख लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। पुडुचेरी में 2000 लोगों का रेस्क्यू। गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। बैठक में बोले राष्ट्रपति, कहा संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की अहम भूमिका। सत्तापक्ष और विपक्ष सामंजस्य सुनिश्चित करना चाहिए। सांसदों और विधायकों के लिए राष्ट्रपति का संदेश, कहा जनप्रतिनिधियों का अनुचित भाषा और व्यवहार लोगों की भावनाओं को करता है आहत। लखनऊ यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा, उपलब्धियों का एक जीता जागता 100 साल का इतिहास। पीएम ने 4 धातुओं से बने 100 सिक्के का किया अनावरण। यूनिवर्सिटी के 100 साल की कामयाबी दर्शाएगा यह सिक्का। छात्रों को संबोधित करने के दौरान पीएम ने खादी का जिक्र किया, कहा मैंने खुद पोरबंदर में खादी का फैशन शो करवाया। प्रधानमंत्री ने रायबरेली की रेल फैक्ट्री का किस्सा सुनाया, बोले 2014 के बाद हुआ कायाकल्प। पीएम ने युवाओं को 20 साल पहले का किस्सा सुनाया, कहा मैं खुद से ही मिलने जाता था। पीएम मोदी ने गुरु नानक देव के जीवन और आदर्शों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। गृहमंत्री अमित शाह ने नेशनल इंप्लीमेंटेशन कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। वित्त मंत्री सीतारमण भी रही मौजूद। बहरीन की 2 दिवसीय यात्रा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। कोरोना काल में भारतीय समुदाय के लोगों का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद दिया। केंद्रीय कैबिनेट ने लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीएस बैंक में विलय को दी मंजूरी। विलय के बाद पैसे की निकासी पर लगी रोक हटेगी। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर अंबाला में किसानों के मार्च को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली में किसान मार्च को लेकर तैयारी। किसानों के आंदोलन पर हरियाणा पुलिस की कार्रवाई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का किया उपयोग। जेएनयू में हर साल मनाया जाएगा स्वामी विवेकानंद यूथ फेस्टिवल। अकादमिक काउंसिल ने किया फैसला। मेजर जनरल राजीव चौधरी को बीआरओ का नया डीजी नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह बने इंजीनियर इन चीफ। भारतीय नेवी लीज पर देगी अमेरिकी क्रेडिट ड्रोन। चीन बॉर्डर पर किया जा सकता है तैनात। चीन के साथ तनाव के बीच डीआरडीओ ने लगातार दूसरे दिन किया ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण। मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर। हैदराबाद के लोकल बॉडी चुनाव में बीजेपी उतारेगी अपने स्टार प्रचारक। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा करेंगे प्रचार। विजय कुमार सिन्हा बने बिहार विधानसभा के स्पीकर। हंगामे के बीच हुई वोटिंग में महागठबंधन के अवध बिहारी को हराया। एनडीए उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा को मिले 126 वोट, जबकि महागठबंधन के उम्मीदवार अवध बिहारी को 114 वोट पड़े। जीतन राम मांझी ने प्रोटेम स्पीकर होने की वजह से नहीं दिया वोट, जबकि बीएसपी के 2 विधायक रहे गैर हाजिर। 51 साल बाद बिहार विधानसभा में अध्यक्ष पद को लेकर हुई वोटिंग। महागठबंधन ने उम्मीदवार उतारकर वोटिंग को बनाया रोमांचक। बिहार विधानसभा के अंदर स्पीकर के चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया, कहा इस चुनाव में हुई धांधली। तेजस्वी यादव ने खुलेआम जनादेश की चोरी का लगाया आरोप, कहा नियमावली के हिसाब से चलना चाहिए सदन। जीतन राम मांझी का तेजस्वी को जवाब, कहा जब लालू यादव सांसद थे और राबड़ी देवी सीएम थी तब भी कोई सीक्रेट वोटिंग नहीं थी। लालू यादव का सामने आया ऑडियो टेप। बीजेपी विधायक लल्लन पासवान को मंत्री पद का ऑफर देने का आरोप। लालू ने फोन पर विधायक को सदन की कार्यवाही में शामिल न होने के लिए कहा। कोरोना का बहाना बनाकर सदन की कार्यवाही से दूर रहने की दी सलाह। रांची में सरकारी बंगले में कैद हैं लालू यादव। कोरोना की वजह से अस्पताल में बंगले में शिफ्ट किए गए। बीजेपी नेता सुशील मोदी का आरोप, लालू यादव जेल से नीतीश सरकार गिराने में जुटे। जेडीयू विधायक शालिनी मिश्रा ने लालू यादव पर किया हमला, बोली कोई नई बात नहीं, लालू परिवार को ऐसा ही रहा है आचरण। आरजेडी के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने लालू यादव पर लगे आरोपों को खारिज किया, बोले जेल से कोई नहीं कर सकता बात। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र सिंह ने लालू यादव के वायरल ऑडियो को किया साजिश करार, बोले लालू को बदनाम करने की साजिश। जम्मू कश्मीर में रोशनी घोटाले में बड़ा खुलासा, जमीन घोटाले में आया पीडीपी का नाम। जम्मू के सुंजवान में 3 कनाल जमीन पर बना है पीडीपी का ऑफिस। मुफ्ती मोहम्मद सईद के सीएम रहते सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ। सरकारी संरक्षण में पीडीपी पर जमीन कब्जा करने का आरोप। रोशनी घोटाले में पीडीपी के हसीब द्राबू और तलीब चौधरी का भी नाम। टेरर फंडिंग केस में एनआईए ने पीडीपी नेता वाहिदा पारक को किया अरेस्ट। डीएसपी देवेंद्र सिंह से जुड़े टेरर फंडिंग केस में कार्रवाई। जुनैद असीम मट्टू फिर चुने गए श्रीनगर के मेयर। 44 वोटों से बहुमत साबित किया। लव जिहाद पर शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, कहा मैं मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद नहीं होने दूंगा।
मध्य प्रदेश में लव जिहाद पर अब 10 साल की सजा का प्रावधान। 28 दिसंबर को विधानसभा में पेश होगा बिल। शादी करवाने वाले गुरु, पादरी और काजी भी होंगे दंडित। शादी करवाने वाले को होगी 5 साल की सजा। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष पर मुर्शिदाबाद में हमला, काफिले पर पथराव। पश्चिम बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष राजू बनर्जी ने ममता सरकार पर किया हमला, कहा क्या राज्य में इस तरह से चलेगा गुंडा राज। बांकुरा की रैली में बीजेपी पर गरजी ममता बनर्जी, कहा बीजेपी झूठ का पुलिंदा, राष्ट्र का सबसे बड़ा अभिशाप। ममता ने बीजेपी को दी चुनौती, कहा हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार कराएं। रैली में ममता ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा तृणमूल कांग्रेस विधायकों को पैसों का लालच दे रही है बीजेपी। सीबीआई ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री रोशन बेग को 3 दिनों के लिए हिरासत में लिया। आईएमए घोटाले में हुई कार्रवाई। केरल के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी एम शिवशंकर को कस्टम विभाग ने हिरासत में लिया। सोना तस्करी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। बिजनौर में गैंगस्टर भाइयों पर टूटा योगी सरकार का एंटी माफिया ऑपरेशन का कहर। 20 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त। दिल्ली में सरकारी नौकरी का वादा कर धोखाधड़ी। एसडीएम के नाम से 100 से ज्यादा लोगों को जारी किए फर्जी नियुक्ति पत्र। दिल्ली में अवैध हथियार तस्करी का पर्दाफाश। 10 पिस्टल और 25 जिंदा कारतूस बरामद। दिल्ली पुलिस ने पेश की मिसाल, प्लाज्मा डोनेट कर अब तक 350 लोगों की जान बचाई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मानव तस्करी गैंग के 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 3 और 1.5 महीने का बच्चा बरामद। भारतीय कोस्ट गार्ड ने श्रीलंका की नाव से जब्त किया 100 किलो हेरोइन, 5 पिस्टल भी बरामद की। बीएसएफ ने बांग्लादेश सीमा के पास दुर्लभ प्रजाति के 17 विदेशी पक्षी जब्त किए, बांग्लादेशी गिरफ्तार। ओडिशा के बारागढ़ में तेंदुए की खाल और नाखून रखने वाले 3 व्यक्ति गिरफ्तार, तीनों पर मुकदमा दर्ज किया गया। कोरोना काल में शिरडी के साईं मंदिर में शुरू होते ही चढ़ा करोड़ों का चढ़ावा। 9 दिन में 3 करोड़ 10 लाख नकद दान मिला। देश में कोरोना के 44,376 नए केस। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 92 लाख के पार। देश में पिछले 24 घंटों में हुई 481 लोगों की मौत। कोरोना ने अब तक 1,34,000 से ज्यादा लोगों की ली जान। भारत में एक दिन में 37,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। अभी भी 4,44,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेगी नई गाइडलाइंस। नई गाइडलाइंस में राज्यों को कोरोना संक्रमण के रोकथाम के नियमों को कड़ाई से पालन कराने का निर्देश। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में जरूरी गतिविधियां पहले की तरह जारी रहेंगी। गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन लगाने के लिए केंद्र सरकार से लेना होगा आदेश। 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 5,246 नए केस, 99 लोगों की हुई मौत, 5,331 लोग ठीक होकर घर लौटे। डीडीएमए की मीटिंग में बोले सीएम अरविंद केजरीवाल, विशेषज्ञ कोरोना से मौत के मामलों को ऑडिट करें। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 6,159 लोग संक्रमित, 65 लोगों की मौत। महाराष्ट्र जाने से पहले कराना होगा कोरोना टेस्ट। राज्य सरकार ने आज से लागू किए नियम। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,318 नए मरीज, 29 संक्रमितों की मौत। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,540 लोग संक्रमित, 14 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 1,630 नए केस, 19 की मौत। 24 घंटे में 1,300 से ज्यादा लोग ठीक हुए। केरल में कोरोना के रिकॉर्ड 6,491 नए मरीज सामने आए, 26 लोगों की हुई मौत। 24 घंटे में तमिलनाडु में 1,534 नए पॉजिटिव केस, 16 लोगों की हुई मौत। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 831 नए केस, करीब 1,200 लोग ठीक होकर घर लौटे। ओडिशा में 24 घंटे में 730 नए केस, 16 लोगों की हुई मौत। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 489 नए केस, 570 लोग रिकवर होकर घर लौटे। 1 दिसंबर से पंजाब में नाइट कर्फ्यू उल्लंघन पर 1,000 रुपए का जुर्माना, 9:30 बजे तक खुलेंगे होटल रेस्टोरेंट। सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल का निधन, बेटे फैजल पटेल ने ट्वीट कर दी जानकारी। 1 अक्टूबर को अहमद पटेल को हुआ था कोरोना, बाद में हालत गंभीर होने पर मेदांता के आईसीयू में कराया गया था भर्ती। अहमद पटेल के निधन पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, ट्वीट कर कहा उन्होंने सार्वजनिक जीवन समाज की सेवा में बिताया। अहमद पटेल के निधन पर सोनिया गांधी ने जताया शोक, बोली अहमद पटेल के रूप में निष्ठावान साथी खो दिया। पटेल के निधन पर राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस पार्टी के स्तंभ प्रियंका ने निष्ठावान और भरोसेमंद दोस्त बतलाया। अहमद पटेल के निधन पर 3 दिनों तक कांग्रेस मुख्यालयों पर कांग्रेस का झंडा आधा झुका रहेगा। डॉलर के मुकाबले 10 पैसे मजबूत हुआ रुपया, 73 रुपए 91 पैसे पर बंद हुआ। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद 694 अंक लुढ़का सेंसेक्स, निफ्टी में भी 197 अंकों की गिरावट।